अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ फिर से हाजिर हूँ लेकर एक व्यूवर की फरमाइश पर गालिब की ये गज़ल, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। तो ये मतला है। इस शेर में गालिब बड़े मायूस होकर कह रहे हैं कि मेरी कोई उम्मीद पूरी नहीं हो रही है, ना ही इसके पूरा होने की कोई सूरत नज़र आ रही है। यानी कि नाउम्मीदी और मायूसी का ये हाल है कि कोई रास्ता ऐसा नज़र नहीं आ रहा जिससे मैं नाउम्मीदी से निकल पाऊँ। बहुत आसान सा शेर है। कोई उम्मीद बर नहीं आती मतलब पूरी नहीं होती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही है। इस तरीके से आपने तशरीह करनी है, बहुत आसान है। अगला शेर है, मौत का एक दिन मुअय्यन है। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। तो गालिब कहते हैं कि हम सब जानते हैं कि मौत इंसान को एक दिन आनी है, एक दिन मुकर्रर है जिस दिन हमें इस दुनिया को छोड़कर जाना है। लेकिन दुनिया के मसाइब व आलाम से घबरा कर या फिर मौत ही से घबरा कर आखिर नींद क्यों नहीं आती। हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर आज हमारी आँख लग गई तो ये हमारी आखिरी रात होगी। तो हो भी सकता है, हम नहीं जानते, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि मौत का एक दिन मुअय्यन है। ये नहीं जानते कि वो कौन सा दिन है। अगर हम ये सोचने लग जाएं तो यकीनन हमको रात भर नींद नहीं आएगी। तो इस तरह से गालिब ने उसी सूरत हाल को यहाँ पर जाहिर किया है, इस शेर में जो है शेर बंद कर दिया है। इस शेर में शायर कह रहे हैं, अगले शेर में, आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। गालिब इस शेर में कह रहे हैं कि पहले मुझे अपने हाल दिल पर यानी अपने दिल के हाल पर हंसी आती थी, यानी कि मैं मोहब्बत की खुश फहमियों में मुब्तला था, इसलिए खुद अपने हाल ज़ार पर हंसता रहता था। लेकिन अब वैसा कुछ भी नहीं रहा, यानी अब किसी बात पर हंसी नहीं आती, क्योंकि अब कोई खुशफहमी न रही, कोई मोहब्बत ही ना रही। शायद इनके महबूब ने इनके साथ बेवफाई की होगी, तो यही बात है। तो बस उदासियाँ ही उदासियाँ है, इसलिए अब उन्हें जो है किसी बात पर हंसी नहीं आती। अब शायद जो है जुनून में पागल होकर हंसते ही रहते होंगे। इस तरह से कोई सिचुएशन है। ओके, तो अगला शेर है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ, है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ, वरना क्या बात कर नहीं आती। गालिब फरमाते हैं कि खामोशी में नजात है। ये गालिब फरमाते हैं नहीं आना चाहिए यहाँ पर। हम जानते हैं कि खामोशी में नजात है, ये हदीस से भी साबित है। तो गालिब इसलिए फरमाते हैं कि मैं चुप हूँ क्योंकि खामोशी में नजात है। हालात की नाजुकी को समझते हुए मैं मसलिहतन खामोश हूँ, चुप हूँ, वरना मैं भी जानता हूँ कि किसी बात का किस तरह से जवाब देना है या फिर क्या जवाब देना है। पहले भी हमने गालिब का कोई ऐसा शेर पढ़ा था कि हम भी मुंह में ज़ुबान रखते हैं, ऐसा ही कुछ है ना। तो वो बात और ये बात इसी तरह से हो गई कि है कुछ ऐसी ही बात कि चुप हूँ, है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ, वरना क्या बात कर नहीं आती, मुझे भी बात करनी आती है। ओके, आगे गालिब क्या कह रहे हैं, मरते हैं आरज़ू में मरने की, मरते हैं आरज़ू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती। तो ये शेर जो है बड़ी मसाइब व आलाम को अपने अंदर छुपाए हुए है। गालिब इस शेर में अपनी ख्वाहिश का इजहार कुछ इस तरह से कर रहे हैं कि दुनिया की मुसीबतों को सहते सहते मैं
تھک چکا ہوں، یہ زندگی مجھے راس نہیں آ رہی ہے، میری آرزو ہے کہ مجھے موت آ جائے۔ مصائب آلام تو اتنے ہیں کہ میں ہر روز مرتا ہوں، لیکن مجھے موت نہیں آتی۔ یعنی کہ طبی طور پر ان کو موت نہیں آ رہی ہے، طبی موت جسمانی طور پر نہیں آ رہی ہے، لیکن روحانی طور پر جو ہے تکالیف کو سہتے سہتے، غموں کو سہتے سہتے، مصیبت و آلام کو سہتے سہتے ہر روز مرتے ہیں۔ ذلت کو سہتے سہتے انسان ہر روز مرنے کی سی کیفیت محسوس کرتا ہے۔ تو وہی بات غالب نے اس شعر میں قلم بند کی ہے۔ تو مقطع میں غالب کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں گے۔ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ تو مقطع میں غالب اپنے آپ سے کچھ یوں مخاطب ہیں، کچھ یوں کہہ رہے ہیں کہ تم گنہگار ہو غالب، اس رب کے آگے اپنا منہ کیسے دکھاؤ گے، تم جا تو رہے ہو کعبہ کے پاس اپنے رب کے حضور، کیا تم کو شرم نہیں آتی اپنے گناہوں سے۔ یہ صرف غالب کی بات نہیں بلکہ ہر انسان کی بات ہے، آج کے دور میں ہر انسان کی بات ہے۔ ہم کوئی دودھ کے دھلے نہیں ہیں، ہم نیک پرہیزگار نہیں ہیں، سیاہکار ہیں، گناہ گار ہیں۔ جب ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں گے یا پھر ہم کعبے کو جائیں گے، حج کو جائیں گے، مدینہ جائیں گے، تو کس منہ سے ہم اللہ اور اس کے رسول کا سامنا کریں گے؟ کیا ہمیں شرم نہیں آتی؟ تو یہ بہت بڑی بات غالب نے اپنے شعر میں ایسے کہہ دی ہے۔ ہم کو ہر بات ان کی مذاق لگتی ہے، لیکن غالب کی شاعری ہمیشہ سے ایسی ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں جو ہے کوئی بہت بڑی بات کر جاتے ہیں، ظریفانہ سا انداز، لیکن بہت بڑی نصیحت ہوتی ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی نصیحتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی بھی مغفرت فرمائے، ہماری بھی مغفرت فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ دیکھتے رہیے گرین کرسٹل اگلی ویڈیوز کے لیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے کچھ دنوں کے بعد۔